एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिव्यू पंडित। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हम इस पिक के ऊपर बात करेंगे, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसकी बैक स्टोरी। बट उस पिक के बारे में बात करने से पहले आज हम बात करेंगे एनिमल की फैन थ्योरीज पे। एनिमल मूवी बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है यूट्यूब पे, उसका ट्रेलर नंबर 1 पे ट्रेंडिंग रहा है। इंस्टा हो, FB हो, ट्विटर हो, हर जगह इस मूवी के चर्चे चल रहे हैं, लिटरली चर्चे चल रहे हैं। चाहे पोस्ट हो, गाने हो, हर तरफ मतलब इस मूवी से रिलेटेड लिटरली। बट पंगा यहाँ पे हो गया कि भाई सैम बहादुर भी उसी दिन आ रही है, तो अब मेरे को लग रहा है कि यार उसको थोड़ा यहाँ पे लॉस हो सकता है इस मूवी का। हाँ, अब उन्हें थोड़ा सा या तो अपनी रिलीज डेट आगे पीछे कर देनी चाहिए, उसमें थोड़ी सी समझदारी होगी। बहुत लेट हो चुकी है, अब नहीं हो पाएगा। जिस हिसाब से प्रमोशन चल रही है ना उनकी, जिस हिसाब से ट्रेंड कर रही है एनिमल, अब सब लोगों की फर्स्ट जो चॉइस है वो एनिमल की तरफ इंक्लाइन हो चुकी है। मूवी इतना ट्रेंड कर रही है, इतना लोगों की बातों में है, तो बहुत सारी फैन की थ्योरीज भी आएंगी, जिनमें से कुछ फैन थ्योरीज ऐसी थी जो बिल्कुल बेसलेस सी लगी, बट कुछ फैन थ्योरीज ऐसी है जो एक्चुअली में जेन्युइन लग रही है कि जिनकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आज हम ऐसे ही कुछ फैन थ्योरीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो बट सोचने वाली ये बात है, जो कैटरीना वो सबसे पहले मूवी देखेगी किसकी? एक तरफ उसका एक्स है, एक तरफ उसका हस्बैंड है। हस्बैंड की ही देखेगी भाई, मजबूरी है वो तो देखनी पड़ेगी उसका, चाहे उसका भी मन एनिमल का ही हो। बात तो सही है। और जो भी हम इस वीडियो में फैन थ्योरीज के ऊपर बात करेंगे, उसको हम डिटेल में समझेंगे कि ये थ्योरी कितनी सच हो सकती है और कितनी नहीं। तो इसको आपको अच्छे से हम बताएंगे कि कौन सी वाली थ्योरी से पॉसिबल है। हाँ, और जो सबसे पहले थ्योरी आ रही है कि रणबीर कपूर हीरो नहीं है, यहाँ पे रणबीर कपूर विलन है। हीरो बल्कि यहाँ पे बॉबी को बताया जा रहा है। वो सनकी लाला हीरो नहीं है, वो एक्चुअल में जो थ्योरी चल रही है वो यही है कि ये बंदा विलन है, और जो हम बॉबी को विलन पोर्ट्रे कर रहे हैं, बॉबी विलन नहीं है, बेचारा विक्टिम है। ये ऐसे मतलब स्विच हो सकता है मूवी के अंदर। सिर्फ एक बार मैं राज, तू विकी। ये थ्योरी इस वजह से सपोर्ट की जा रही है क्योंकि जो रणबीर कपूर है उसका बचपन काफी ज्यादा ट्रॉमा में रहा है, और वो काफी मतलब अटेंशन के लिए भूखा रहा है, बहुत अटेंशन के लिए ना वो बेचारा तड़पा है अपने फादर की, तो कहीं ना कहीं उसको वो अटेंशन चाहिए। अब चाहे उसने बचपन में चाहे सब चीज करके देख ली, उसे अपने फादर से अटेंशन नहीं मिला, और अगर टीजर में देखा जाए वो अपनी टीनेज के अंदर था जहाँ उसने कुछ तो ऐसा करा था जिस वजह से अनिल कपूर उसे थप्पड़ मार रहा था कि हमने क्रिमिनल पैदा करा है। तो उससे ये चीज तो समझ में आती है कि अपने फादर की अटेंशन के लिए वो सही गलत अच्छा बुरा कुछ नहीं देख रहा, उसको बस अटेंशन चाहिए, भाई को चाहिए अटेंशन। तो इसी वजह से ये वाली थ्योरी ज्यादा हाइप में हो रही है कि हो सकता है कि बॉबी जो है वो बिजनेस पार्टनर हो अनिल कपूर का, और अनिल कपूर जो है वो अपने बिजनेस को लेके काफी ज्यादा पैशनेट दिखाया है। वो बिल्कुल अपने बिजनेस में घुसा हुआ है क्योंकि उसका एक एम्पायर खड़ा हो चुका है, बहुत अच्छे से चल रहा है उसका एम्पायर। अपने बेटे पे भी ध्यान नहीं दे रहा, उसका सारा रणबीर का सारा चाइल्डहुड एक्चुअली में इसी वजह से वो प्यार उसको इसी वजह से नहीं मिला क्योंकि अनिल कपूर का सारा मेन फोकस उसके बिजनेस एम्पायर पे है, और हो सकता है कि बॉबी देओल उसका बिजनेस पार्टनर हो। इसी वजह से हो सकता है रणबीर कपूर बॉबी को हर्ट करे कि उस वजह से बिजनेस में थोड़े क्लैशेस होए और आपस में इनकी लड़ाई हो जाए, तो और वहां पे रणबीर कपूर एंट्री करेगी, मैं हूं, मैं बचाऊंगा आपको। और इस वजह से हो सकता है कि रणबीर कपूर विलन है और बॉबी जो है वो उसका विक्टिम बन गया है। उसके इस येड़ेपन का ना, जो बिल्कुल अपने पापा को लेकर के पागल है, वो सिर्फ उसका विक्टिम हो सकता है। बट तेरे को क्या लगता है ये थ्योरी कितनी सही होगी? हो सकती है, जिस हिसाब से वो पागल दिखाया है, जो उसकी एक्चुअली में जो ट्रेलर में उसकी मेंटल स्टेट जो समझ में आ रही है कि इतना हिल चुका है, वो कुछ भी कर सकता है। तो इस थ्योरी की 50-50% चांसेस है। और इसी के साथ एक और थ्योरी आ रही है कि रणबीर कपूर और बॉबी भाई हो सकते हैं, बट हमें इस थ्योरी पे इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं हो रहा क्योंकि अगर आप उसकी फैमिली फोटो टीजर के अंदर जो एक सीन दिखाया था जिसमें फैमिली फोटो क्लिक हो रही थी, उसमें बॉबी देओल कहीं भी नहीं था। हाँ, पूरी की पूरी फैमिली थी और वहाँ पे बॉबी नहीं था, तो इस वजह से वो थ्योरी कैंसिल आउट होती है यहीं पर कि भाई तो नहीं होंगे ये। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि एक्चुअल में विक्टिम बॉबी देओल बने और दिखा इस तरीके से पोर्ट्रे इस तरीके से करा जा रहा है कि बेचारा रणबीर अपने पापा को बचा रहा है। अब जो दूसरी थ्योरी है जो इंटरनेट पे पागलों की तरह फैल रही है कि बॉबी देओल एक्चुअली में इंसान तो है ही नहीं, वो भूत है, वो एक घोस्ट है। और ये थ्योरी सिर्फ इस वजह से इतना ज्यादा क्रेज में, इतनी हाइप में आई है बिकॉज ऑफ रश्मिका मंदाना का एक डायलॉग, मैं घोस्ट से लड़ता नहीं हूँ, उन्हें कहा जाता हूँ। वैसे तो उसके ट्रेलर में 2 डायलॉग है, जिसमें से एक डायलॉग में उसने क्या बोला है उसके लिए अभी भी रिसर्चर्स काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी आप लोगों को रिवील कर दिया जाएगा। पान मुंह में रख के वो क्या ही बोली थी, बट उसका जो सेकंड डायलॉग है जिसमें उसने बोला था यू आर फाइटिंग विद घोस्ट इन योर माइंड, तो लोगों ने उस
चीज को पकड़ करके उस पे ही एक थ्योरी बिल्डअप कर दी है कि हो सकता है बॉबी देओल एक्चुअली में कोई पर्सन ही ना हो, वो सिर्फ और सिर्फ रणबीर कपूर के माइंड का एक फितूर हो, जो उसने एक इमेजिनेटिव एक कैरेक्टर बिल्डअप कर लिया हो अपने ट्रॉमा से, अपनी चीजों से फाइट करने के लिए, रियलिटी को एस्केप करने के लिए। इस तरीके की हॉलीवुड में भी कुछ मूवीज बनी है, बट मेरे को ये थ्योरी 50-50 चांस है होने को पॉसिबल हो सकता है कि मांगा साहब इतना बड़ा एक रिस्क ले ले कि हॉलीवुड वाले में से ये वाला कॉन्सेप्ट उठा रहे कि एक्चुअली में वो कैरेक्टर है ही नहीं और उसके सिर्फ दिमाग का फितूर है। बट कहीं ना कहीं मुझे ये वाली चीज इतनी लगती भी नहीं, क्योंकि जितना वो बंदा पिट रहा है, ठुक रहा है, उसकी चोटें थोड़ी ना इमेजिनेटिव है, तो कहीं ना कहीं तो वो लड़ भी रहा है। और अगर ट्रेलर में वो वाला सीन भी है जिसमें वो पूरा जेट को रोक करके और वहां पर उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, तो वो लड़ाई लोगों के सामने हुई है, 3 जीप्स रुकी है बकायदा, तो वो फाइट तो लोगों के एक्चुअली में सामने हुई है ना, तो वो इमेजिनेटिव तो नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं मुझे इसके चांसेस कम लग रहे हैं। बट ये थ्योरी सपोर्ट में इस वजह से भी ज्यादा आ रही है क्योंकि जो थर्ड थ्योरी है जो बहुत ज्यादा फेमस हो रही है कि बॉबी देओल इस मूवी के अंदर म्यूट है, गूंगा है, उसके कोई डायलॉग्स नहीं है। तो ये भी एक रीजन है जो भूत वाली थ्योरी को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि लोगों का ये भी मानना है कि उसके डायलॉग सिर्फ इस वजह से नहीं है क्योंकि रणबीर कपूर के माइंड का एक कैरेक्टर है, वो इमेजिनेटिव कैरेक्टर, वो किसी से बात नहीं करता, वो बोलता नहीं है, तो इस वजह से भी हो सकता है कि बॉबी पे कोई डायलॉग नहीं है क्योंकि वो घोस्ट है। बट अगर ये घोस्ट वाली बात सही नहीं है तो ये वाली चीज की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हो रही है कि बॉबी इस मूवी में गूंगा है, उसके इस वजह से कोई डायलॉग नहीं है और बंदे ने एक्सप्रेशन से जो खेला है बहुत कमाल ही हो जाएगा। वैसे अगर जेन्युइनली ये मूवी के अंदर गूंगा हुआ और पूरी मूवी इसने सिर्फ एक्सप्रेशन से उठाई तो मतलब लॉर्ड बॉबी सीधा यहाँ पहुंच जाएगा, जलवा है हमारा, बिल्कुल यहाँ पहुंच जाएगा। अभी तक जब वो सिर्फ इस चीज के लिए फेमस है ना, तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया, तो बंदा पार कर जाएगा रिस्पेक्ट। तुझे क्या चाहिए? मेरे को चाहिए कि जो संदीप वांगा दिखाना चाहता है अपनी मूवी में, चाहे वो म्यूट दिखाना चाहता है, तो मैं देखना चाहूंगा कि उसने उसको कैसे यूटिलाइज किया उस कैरेक्टर को। बट अगर हाँ डायलॉग मिल जाए मूवी के अंदर उसके भाई तो फिर तो अपने को डायलॉग चाहिए, क्योंकि जो बंदा एक्सप्रेशन से इतना डरा सकता है तो डायलॉग डिलीवरी में और डबल ही हो जाएगा। तो मेरा पर्सनल है कि मुझे डायलॉग चाहिए, बट अगर वो म्यूट हुआ तो वो भी एक अलग ही लेवल की बात हो जाएगी कि बंदा सिर्फ अपनी एक्टिंग से पूरी मूवी उठा के ले गया, क्योंकि एक्टिंग उसने जबरदस्त करी है, उस बात पे कोई भी दो राय है ही नहीं। क्योंकि ट्रेलर में और टीजर में बंदे को 4 शॉट में बता दिए भाई उसने, 3 ही तो शॉट दिए हैं। टीजर में 1 शॉट था उसका लास्ट वाला, ट्रेलर में उसके 2 शॉट आए हैं, 3 शॉट में उस बंदे ने पूरा का पूरा इंटरनेट हिला दिया है। तो अगर विदाउट डायलॉग्स वो रहा इस मूवी में, मजा आया। और इसके बाद जो अगली थ्योरी आ रही है कि रणबीर कपूर अपने फादर का अटेंशन चाहता है, उसको अपने फादर को प्रूव करना चाहता है, तो इसलिए आ रहा है कि रणबीर कपूर ने अपने पापा पे गोली चलवाई है और फिर रणबीर कपूर आकर के उसका सपोर्ट सिस्टम बन रहा है और फिर वो मतलब दिलासा दे रहा है मैं हूँ, मैं बचाऊंगा। आप बचपन में चाहे मेरे साथ रहे हो चाहे ना रहे हो, लेकिन मैं देख लो टफ टाइम में भी आपके साथ हूँ। तो कहीं ना कहीं जो उसको वो अपने फादर से चाहिए ना, अटेंशन चाहिए जो बचपन से उसको मिली नहीं है। हाँ, तो हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं पे रणबीर ही करवाया हो, उसी ने ही गोली चलवाई हो कि किसी तरीके से तो मेरे पापा मेरी वैल्यू करे। इसके चांसेस कितने लगते हैं? क्योंकि ट्रेलर से ये चीज समझ में आ गई है कि जिस टाइम पर रणबीर कपूर को गोली लगेगी उस टाइम पर रणबीर कपूर इधर या तो इंडिया में ही नहीं सेटल्ड होगा या फिर सेम स्टेट में सेटल नहीं होगा, क्योंकि ट्रेलर में वो आकर के बोला है कि मैं वापस आ गया हूँ, तो वो अलग रहता है अपनी फैमिली से, ये तो श्योर है। देखो ये वाली चीज की कितनी पॉसिबिलिटी है, ज्यादा नहीं लग रही है बट होने को कुछ भी हो सकता है। 20-30% चांस रणबीर कपूर इस मूवी में पूरा येड़ा है। इसी के साथ ये जो थ्योरी है ये बहुत दिमाग को हिला देने वाली थ्योरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है वांगा साहब ने ट्रेलर में थोड़ा सा रिवील कर दिया है इस चीज को। लास्ट में बॉबी देओल मर जाएगा, रणबीर उसे मार करके अपना बदला पूरा लेकर के घर वापस आएगा। ये मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, अगर आपको याद हो ट्रेलर में रणबीर कपूर ने अपनी पूरी जो उनकी कंपनी थी उनके सामने उसने ये चीज एक प्रॉमिस लिया था कि जिसने भी मेरे फादर पे गोली चलाई है मैं अपने हाथ से उसका गला काटूंगा। अब अगर आप इस सीन को ध्यान से देखेंगे, दिवाली का सीन है, उसके हाथ में एक छोटी सी छुरी है और जिस प्राउड से वो अपने पापा को बुलाता हुआ आया है, तो वो कहीं ना कहीं ये चीज शो कर रहा है कि वो अपना मिशन सक्सेसफुल काम करके आ जाऊँ, वो खत्म कर दिया मैंने इसको। हाँ, मिशन अकम्प्लिश करके आया है वो, जिस वो जिस प्राउड के साथ, जिस गर्व के साथ वो ये चीज उसने अपने पापा को आवाज लगाई है और जो उसकी बॉडी लैंग्वेज
मूवीज देखो तो वो कहीं ना कहीं ये वाली चीज लग रही है कि वो अपने मिशन में कामयाब होकर के आया है। और दिवाली का सीन है तो इसी से ही एक और थ्योरी जो चल रही है कि जो ट्रेलर का फर्स्ट सीन था वो पापा और बेटे के रोल स्विच करने वाला सीन था, जिस सीन ने सबसे ज्यादा हाइप बनाई थी उस ट्रेलर की। हाँ, वो सीन भी सुनने में आ रहा है कि ये वो इस मूवी का एंड सीन होएगा, क्योंकि वो पक्का एंड सीन होगा, वो उस सीन में पता चल रहा है। पूरी फाइट वाइट ठुकने पिटने के बाद लास्ट का वो सीन है। तो अगर ध्यान से देखो तो एंड सीन, जो ट्रेलर का एंड सीन लग रहा है, और जो ये वाला सीन है जिसमें वो छुरी लेकर के आया है, दोनों सेम डे पे टेक प्लेस कर रहे हैं क्योंकि दिवाली है। तो कहीं ना कहीं इससे मूवी की एंडिंग रिवील होती हुई सी नजर आ रही है कि मूवी के एंड के अंदर वो बॉबी देओल को मार करके आएगा, अपना बदला पूरा लेकर के अपने फादर के पास आएगा कि ये देख लो मेरी अचीवमेंट, मैंने जो कहा था मैं वो करके आया हूँ। आपने किया ना किया हो, मेरे को प्यार किया ना किया हो पूरे अपनी लाइफ में, बट मैंने आपके लिए बंदे को मार दिया। और इसी सीन की वजह से एक थ्योरी और आ रही है जो कि काफी ज्यादा पॉसिबल हो सकती है। मैं भी मानता हूँ कि ये सीन हो सकता है एंड में हो जाए। इस थ्योरी में ये हो सकता है कि जो अनिल कपूर है वो ही रणबीर कपूर को मारे, क्योंकि अनिल कपूर देख चुका है रणबीर कपूर अब कंट्रोल से बाहर हो चुका है, उस पर अब कोई कंट्रोल नहीं है, वो उसका पागलपन देख करके सुनेगा। वो उसके अनिल कपूर के फेस पे भी दिख रहा है कि उसका पागलपन जो दिख रहा है वो देख करके खुद भी शॉक्ड है। तो इसी वजह से हो सकता है कि एंड में अनिल कपूर ही रणबीर को यहाँ पे गोली से मार दे, किसी भी तरीके से मार दे, क्योंकि उसको समझ आ गया कि ये अब पूरा मॉन्स्टर बन चुका है, एक एनिमल बन चुका है जिसे हंट करना ही एक लास्ट ऑप्शन है, और कोई और तो अब इसे कर नहीं पाएगा। क्योंकि उसे अपने फादर से इतना ज्यादा प्यार है तो वो अपने पापा के हाथ से मरने को भी तैयार हो जाए। तो ये वाली थ्योरी भी आ रही है, बट इस थ्योरी पे कहीं ना कहीं बहुत डिबेट चल रही है, क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा है कि एनिमल 2 भी बन सकती है। हाँ, तो इसका अगर एनिमल 2 सीक्वल आ सकता है। अगर एनिमल 2 बनी फिर तो रणबीर को मारने की कोई सेंस ही नहीं बनती है। ये वाली चीज देखी जाएगी कि पप्पा, दो ही चीज हो सकती है, या तो पप्पा को उस पर बहुत ज्यादा प्यार आ जाए और वो बहुत गिल्टी फील करे कि मैंने इसको पूरी लाइफ टाइम इतना प्यार जो ये डिजर्व करता था वो नहीं दिया, बट मेरा बेटा बहुत ज्यादा मेरे से करता है, जो उसने कहा उसने करके दिखा दी। या फिर यही होगा कि भाई ये तो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, तो अब इसको शांत करने का एक ही तरीका है। ट्रेलर से कहीं ना कहीं ये चीज थोड़ी बहुत रिवील हो गई है कि बॉबी देओल लास्ट में मार दिया जाएगा अगर वो घोस्ट नहीं होगा। और जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम वीडियो में बताएंगे इस पिक की बैक स्टोरी, तो अब वो टाइम आ चुका है आपको रिवील करने का। बात है 2005 की, जब हम लोग मुंबई गए थे, मतलब मैं अपनी फैमिली के साथ गया था। मैं हूँ, गरिमा है, हमारे मम्मी पापा है और हमारे नाना नानी भी है उस पिक में। जैसे कि आप लोग देख रहे हो पिक में कि हम लोग बहुत छोटे, हम लोग बहुत पतले हुए थे, तो उस टाइम भाई हम बहुत ज्यादा पतले थे, तो कुछ सालों में हो गया है। भरोसा नहीं हो रहा होगा कि ये दो यही दो है, बट हाँ हम ही भाई क्या कर सकते हैं। हाँ। 2005 में हम लोग फैमिली ट्रिप पे गए थे और हमारे साथ हमारे नाना नानी भी थे। तो जैसे कि हर इंडियन को होता है कि अगर मुंबई गए हैं तो सेलिब्रिटीज से तो मिलना ही है, तो इसी तरीके से हमारे पेरेंट्स को और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को ऋषि कपूर सर से मिलने का बहुत ज्यादा क्रेज था। हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स उनके बहुत बड़े फैन थे। हमारी तो चल नहीं रही थी, हम तो कह रहे, मैं तो कह रहा था भाई ऋतिक से मिला दो कोई। ऋतिक से भी मिलने के लिए गए थे, वो था नहीं तब, झूठ मत बोल, वीडियो के लिए झूठ नहीं बोलने का। हम ऋतिक से भी मिलने गए थे, हम शाहरुख से भी मिलने के लिए गए थे। हाँ, वो भी नहीं थे उस टाइम पर, वो चक दे इंडिया की शूटिंग करने के लिए दिल्ली आए हुए थे। हम उनसे मिलने के लिए मुंबई गए हुए थे, वो दिल्ली आए हुए थे। हमारे पास मन्नत की भी फोटो है। तो हम लोग गए थे ऋषि कपूर सर से मिलने के लिए। उस टाइम पर रणबीर कपूर बॉलीवुड में लॉन्च नहीं हुए थे, हम उन्हें जानते भी नहीं थे, क्योंकि यार ये वो टाइम था जब इतना ज्यादा ये पेपराजी वगैरह इतना ज्यादा रिवील नहीं करते थे, सोशल मीडिया नहीं था बेसिकली, सोशल मीडिया नहीं था, और ये सारी न्यूज इतनी नहीं आती थी कौन किसका बेटा कैसा दिखता है कैसा नहीं दिखता, तो उस टाइम हमें नहीं पता था। तो जब हम उनसे मिलने के लिए उनके घर पे गए तो वहां जाके हमें पता चला कि रणबीर सर की जो सिस्टर है उनकी वेडिंग थी, उनकी वेडिंग प्रिपरेशंस चल रही थी, कुछ ही दिनों में उनकी शादी थी, तो घर में पूरा प्रिपरेशंस का माहौल चल रहा था। उसी दौरान ऋषि सर के पैर में चोट लग गई थी, जिस वजह से वो हम लोगों से मिल नहीं पाए थे। हमें ये इन्फॉर्म किया गया कि सर के पैर में चोट लगी है, एंड नीतू मैम भी बहुत ज्यादा बिजी है, तो इस वजह से वो लोग हमसे मिल नहीं पाए थे। तो हम वापस निराश होके जा रहे थे और तभी आते भाई रणबीर कपूर। मतलब उस टाइम एक होंडा की CR-V आती थी भाई, और वो जब गाड़ी मेरे सामने से ऐसे गई ना, मैं देख के भाई क्या गाड़ी है, तो मुझे तो पता नहीं था अंदर कौन बैठा हुआ है, बट मैं गाड़ी देख के मैं तो गाड़ी को ही देख रहा था यार, कितनी प्यारी गाड़ी जा रही है। क्योंकि उस टाइम आई थिंक दिल्ली में भी ये गाड़ी नहीं दिखती थी, बहुत ही रेयर लोगों पे होती थी उस टाइम ये गाड़ी। उसके अंदर से निकलते भाई रणबीर कपूर, तो पूछते अपने गार्ड से, सिक्योरिटी वाले से कि क्या सीन है, कौन लोग हैं, तो बताते कि ऐसे मिलने आए थे ऋषि सर से, तो फिर हमें बुलाते हैं कि उन्होंने स्पेशली हमें जाते हुए वापस बुलवाया, और उनके गार्ड वापस आए कि आपको बुला रहे हैं रणबीर सर। तो हमें नहीं पता था कौन है रणबीर कपूर, तो उन्होंने
उन्होंने बताया कि ऋषि सर के बेटे हैं, अभी तक बॉलीवुड में लॉन्च नहीं हुए हैं और वो सर के बेटे हैं, तो वो आप लोगों को बुला रहे हैं। फिर हम लोग गए, उनसे बात करी और भाई वो बंदा इतना हम्बल, मतलब इतने प्यार से बात कर रहा सबसे, हमसे, हम लोगों से, हमारे नाना नानी से, मम्मी पापा से, इतने प्यार से, इतने हम्बल तरीके से बात कर रहा है। और जिस तरीके से उसको मिला, जो जेस्चर दिखाया, हाँ जो जेस्चर दिखाया उसने, मतलब हम लोग वहीं पे यार क्या बंदा है भाई, उसके फैन हो गए थे। इवन नाना नानी तक भी उनके फैन हो गए थे कि ये ऋषि कपूर का बेटा बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। मतलब आज के टाइम में अगर देखो सोशल मीडिया पे उन्हें बहुत ज्यादा टॉक्सिक बोलते हैं, बहुत नेगेटिव कमेंट्स आते हैं उनके रिलेशनशिप्स की वजह से और ड्रग्स एंड अल्कोहलिज्म की वजह से, बट एक्चुअली में जो इंसान हम लोग देख करके आए थे, मिल करके आए थे, वो बंदा बहुत हम्बल है, बहुत स्वीट बंदा है वो, बहुत ज्यादा। वो उन्होंने हमसे मिले, हमसे सबसे बात करी, पूरा उन्होंने हमसे पूछा हम कहाँ से आए हैं, कहाँ रह रहे हैं, कब से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ही इवन अपोलोजाइज कि पापा इस तरीके से अभी उनकी हेल्थ ऐसे चल रही है और मम्मी इस वजह से बिजी है, सिस्टर की मैरिज है, नहीं तो आपसे मिलवाते। मतलब बहुत स्वीटली उन्होंने हमसे बात करी, फोटोज क्लिक कराई, ऑटोग्राफ दिया। वो ऑटोग्राफ हमसे उसी टाइम पर ना, ट्रैवलिंग के टाइम पे जब हम वापस दिल्ली आ रहे थे, वो हमसे मिस हो गया, नहीं तो हम आपको वो भी दिखाते थे। हाँ। हमारे पास सिर्फ ये फोटो ही बची है, बट नेक्स्ट टाइम कभी अगर रणबीर कपूर से मिलना हो तो पक्का ऑटोग्राफ लेंगे, फोटोग्राफ लेंगे। और फिर उन्होंने बताया कि मैं अभी सावरिया की शूटिंग कर रहा हूँ, जबकि ये 2005 की बात है, उस टाइम शूटिंग चल रही थी। जो सावरिया मूवी है वो 2007 में रिलीज हुई थी। तब उन्होंने बता दिया था कि मैं संजय लीला भंसाली के साथ सावरिया की शूटिंग कर रहा हूँ, अनिल कपूर सर की ही बेटी के साथ। और तब से मतलब वेट कर रहे थे हम कि सावरिया के बारे में कब कुछ न्यूज़ आएगी, कुछ अपडेट आएगा, कब रिलीज होए। तो वो 2 साल बाद जाकर के रिलीज हुई थी, तब हमने देखी थी। और तब भी भाई वो मूवी तो अच्छी ही थी, बढ़िया मूवी थी। वो होता है ना वो फ्लेक्स की हमने दोस्तों मिल गए, ये देख फोटो, ऐसा फोटो दिखाई है मैंने अपनी क्लास के अंदर। अरे ये इससे तो मिल करके आए, तो हमसे हैंडशेक करा था। हाँ, वो भी जब कोई जानता नहीं था तब हम मिल गए थे भाई। स्कूल में ऐसा फोटो लेके जाता था, ये देखो रणबीर कपूर के साथ। जमाने तो वो थे। तो ये थी इस पिक की बैक स्टोरी। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। आप लोगों को कौन सी फैन थ्योरी लगती है जो सही हो सकती है या बिल्कुल ही बेसलेस है, जिसका कोई तुक ही नहीं है। और अगर आपकी खुद की कोई फैन थ्योरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।